हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट सेकंड आई थी उसके बाद कितने बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने नहीं लिया, इनकी वैकेंसी सीट की लिस्ट आ चुकी है। सो ये यूजी वाले बच्चे जितने भी हैं वैकेंसी सीट के लिस्ट को एक बार चेक कर लेंगे। एक तो फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज में तो जितना भी बच्चा अप्लाई करना चाहेगा उन सबको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन बच्चों का कंपटीशन कम है। दूसरा, सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता देती हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट्स पे कई सारे छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए हैं। सो मेरा मतलब तहे दिल से आपसे विनम्र निवेदन है भाई, रिक्वेस्ट है, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो मैंने आपके लिए बनाए हैं जिससे कि आपको यहाँ आ करके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप एंटी रैगिंग को लेके, हॉस्टल को लेकर के, स्पॉट काउंसलिंग को लेकर के एंड डॉक्यूमेंट को लेकर के काफी प्रॉब्लम में थे एंड अंडरटेकिंग फॉर्मेट को लेकर के काफी प्रॉब्लम में थे। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम अभी भी आपके दिमाग में रहे। सो आप लोग चुपचाप उस वीडियो को देख लो। जो भी वीडियोस मैंने 4-5 अपलोड किए, मुश्किल से 4 वीडियोस अपलोड किए मैंने अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। जाओ वीडियो देखो, तब तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट नोटिस, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि उड़ते उड़ते खबर आई है कि स्कॉलरशिप का अपडेट कुछ दिनों बाद आने वाला है और इस स्कॉलरशिप का अपडेट आप किसी को अभी तक कोई कानो कान खबर नहीं आया है। सो स्कॉलरशिप के लिए कौन सा फॉर्म, कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या सिनेरियो लगता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या वेरीफाई करना, ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है, सब बताऊंगी। और किनको किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा ये भी बताऊंगी। बाकी अदर स्टेट्स वाले बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी बताऊंगी। सो प्लीज यहाँ पर अवेयर रहो। जब भी चैनल देखो, ये मत सोचो कि मैम चैनल पे अपलोड नहीं कर रही है बैक टू बैक। नहीं भाई, मैं जितना अपलोड कर रही हूँ वो ऑथेंटिक अपलोड कर रही हूँ। मैं हर एक सेकंड भर का वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए, मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने से मना किया गया जस्ट बिकॉज मेरे गले में नोड्यूल्स है जो कि कैंसरस हो सकते हैं। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी तक जो अपडेट दे रही हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट और ऑथेंटिक दे रही हूँ। मैं पहले क्या करती थी कि मैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के कई सारे वीडियोस अपलोड करती थी छोटे छोटे टॉपिक पे, बट अभी मैं सारे टॉपिक एक एक वीडियो में क्लियर करके अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देख करके क्लियर हो जाओ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात, वैकेंसी को लेकर के कोई पैनिक नहीं करेगा। मैं ये चाहती हूं कि वैकेंसी जितना भी हो आप प्लीज यूनिवर्सिटी आके प्रोसीजर करा लो स्पॉट काउंसलिंग में। जस्ट बिकॉज अगर आप स्पॉट काउंसलिंग 1 में आते हो तो आप आगे यूनिवर्सिटीज में, ये जो यूनिवर्सिटी है, आगे हर एक प्रोग्राम में, मतलब हर एक राउंड में एलिजिबल रहोगे। तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा तो तुम हर एक राउंड के लिए गिने जाओगे। लेकिन अगर तुम स्पॉट काउंसलिंग 1 में नहीं आए तो तुम कोई भी राउंड के लिए आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर तुम कोई भी काउंट में नहीं आओगे। तो अगर तुमने स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन कर ली तो तुम पार्ट में आ जाओगे आगे के राउंड्स में सारे, और अगर स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन नहीं करी तो नहीं आ पाओगे। अगर सोच रहे हो कि वैकेंसी नहीं है, हम ना जाएं, तो ज्यादा बेटर है। सो मैं नहीं चाहती कि आप ना आओ, मैं चाहती हूं आप आओ, क्योंकि सीट छुटती है, सीट खाली होती है जस्ट बिकॉज फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चे कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होते हैं। इवन स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी कुछ ही बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो जितना बच्चा यहाँ आता है, कुछ मतलब आते हैं, भरमार आती है, बच्चों की भीड़ होती है, तो जितना आता है उन्हीं में से प्रोसीजर फिर होता है। मेरिट लिस्ट में स्कोर लिस्ट के हिसाब से होता है, बट जो भी स्पॉट काउंसलिंग होता है तो जितना बच्चा स्पॉट में मौजूद रहता है फिर उनके हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। समझ आया? और ये प्रोसीजर एक ही दिन का है, 27 का स्पॉट काउंसलिंग का। आपको आना है, प्रोसीजर कराना है और चले जाना है। फिर जो भी काम होगा वो नॉर्मली आपको ऑनलाइन होगा, आपके मेल पे आएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं तो पोर्टल पे आएगा, वरना मैं अपने चैनल पे तो प्रोवाइड करती ही करती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसका प्रोसीजर आराम से 20 सितंबर तक चलेगा ही चलेगा। 10 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बच्चों को लग रहा है कि सब खत्म, नहीं, उसके बाद बच्चे छोड़ते रहते हैं, बच्चों को मेल जाता रहता है, फिर छोड़ते हैं, फिर मेल जाता है, फिर छोड़ते हैं, फिर मेल जाता है। इसलिए तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गाइडेंस की अभी
कहीं मतलब एक तरह से देखा जाए ना, गाइडेंस कहीं मिल नहीं पा रहा है उतना, तो मैं गाइड कर रही हूँ, तो गाइडेंस ले लो, क्योंकि इस वक्त ये एक मेन पॉइंट एज पे बैठे हो, तो इस एज पे 100-200 की बात के लिए बिल्कुल भी वो मत करो। इसीलिए मैंने बोला मुझसे काउंसलिंग लेनी है, कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी पड़ा है, मेल आईडी भी पड़ा है, वहां जाके मुझे मैसेज करो। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, वहां से मेरी पेड काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलो, यहाँ पर वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश की आ चुकी है, हिस्ट्री की आ चुकी, हिस्ट्री की नहीं आई अभी, पब्लिक एड की आ चुकी है, सोशियोलॉजी की आ चुकी है, और ये बीकॉम ऑनर्स की आ चुकी है, अमेठी की आ चुकी है, लाइफ साइंस की नहीं आई है, इंफॉर्मेशन की आ चुकी है, फूड साइंस की नहीं आई है, जियोलॉजी की आ चुकी है, लेटरल एंट्री की आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक, बीटेक में तो सबकी ही आ चुकी है। देखो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, सिविल की नहीं आई अभी, हाँ आ चुकी है, आ चुकी है। देखो मैं इसलिए अभी एक एक पूरा ओपन करके नहीं बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे अपनी आवाज थोड़ी बचानी है। सो आप लोग एक बार इनको अपने आप से भी चेक कर सकते हो, मैंने आप तक नोटिस और अपडेट पहुंचा दी है। सो आप लोग एक बार देख लेना, अभी लेटरल का कुछ नहीं आया है, इसका भी कुछ नहीं आया, इसका आ चुका है, तो एक बार अपना अपने आप से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बी फार्मा का भी आ गया है, इसका भी आ गया, बीबी ऑनर्स का, बीबी एलएलबी का भी आ गया है, और किसी किसी में काफी ज्यादा कंपटीशन है, किसी किसी में 2-2 सीट बची, जैसे बीबी एलएलबी में ही कुछ बच्चों ने बोला। सो एक बार अपना यहाँ पर चेक कर लेना। बाकी मैंने बता दिया वैकेंसी पे, देखो मैं वैकेंसी देख करके मैं, मेरे लिए वैकेंसी नहीं मैटर करती है ज्यादा, मेरे लिए मैटर क्या करता है, तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग में आना। स्पॉट काउंसलिंग में आ जाओगे, आगे राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। स्पॉट काउंसलिंग में नहीं आओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम एक स्पॉट काउंसलिंग में नहीं आए तो तुम्हारा नाम ऑटोमेटिक खत्म, फिर कोई राउंड में नहीं आ पाओगे, ऐसा है, बस ये चीज है, इतना ख्याल रखो। बाकी यहाँ पर नॉन सीयूटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुमने जिसमें फॉर्म अप्लाई पहले किया था उसी में तुम दोबारा अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, दोबारा अप्लाई शायद उसमें नहीं कर सकते हो। बाकी तुम किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी मैंने दोनों दे रखी है, मैसेज कर दो, पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। थैंक यू।